हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। और इस नोटिस में साफ साफ ये चीज़ बता दिया गया है कि अगर आप अपने ज़मीन का सर्वे करवाते हैं तो सर्वे करवाते समय अगर इन पॉइंटों पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देने के कारण अगर आपके ज़मीन का सर्वे अगर गलत तरीके से हो जाता है तो उसका हकदार जो है आप खुद होंगे। इसलिए सरकार ने जो है राजस्व एवं भूमि सुधार की तरफ से जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया। इस नोटिस को जो है सबों को जो है मालूम होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपने ज़मीन का सर्वे करवा लिए हैं या फिर अभी आप करवा रहे हैं तो अगर आप इन पॉइंटों को अगर आप ध्यान से अगर नहीं पढ़ते हैं, ध्यान से अगर नहीं सुनते हैं तो आप भी जो है बहुत बड़ी समस्या का जो है शिकार बन सकते हैं। तो इसलिए जो है ये पॉइंट आपको जो है मालूम होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सरकार ने क्या जो है पॉइंट यहाँ पर बताया हुआ है, इन पॉइंटों पर जो है चर्चा हम लोग बिल्कुल बारीकी से करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ बताया है और किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपको जो है कहाँ कहाँ चेक, कौन कौन सी चीज़ जो है आपको चेक करके जो है फॉर्म भरना है, सारा डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जन जागरूकता श्रृंखला 2, ये 2 में आपका क्या है सर्वे हो रहे हैं। रैयतों के दायित्व क्या है, यहाँ के रैयतों के दायित्व मतलब आपका कर्तव्य क्या है कि आपको जो है इन पॉइंटों पर ध्यान देकर के ही जो है अपने ज़मीन का सर्वे करवाना है। तो चलिए यहाँ पर क्या हुआ है कि भूमि सर्वेक्षण में रैयतों के कर्तव्य निम्न प्रकार है। ये जो है सारा जो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं कि किश्तवाड़ एवं खानापुरी के समय रैयत को यथासंभव ज़मीन पर उपस्थित रहना चाहिए। जब भी आपका ज़मीन का अगर सर्वे हो रहे हैं, अगर आप अपने ज़मीन का सर्वे करवाते समय आप अपनी ज़मीन पर जो है उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। अगर आप के क्षेत्र में अगर अभी ज़मीन का सर्वे हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं तो आपको जो है ये चीज़ ध्यान रखना है कि किश्तवाड़ एवं खानापुरी के समय में रैयत के यथासंभव ज़मीन का जैसे कि उपस्थिति रहना चाहिए। यहाँ पर ये साफ साफ क्लियर कर दिया कि आपको रहना ही होगा और रहेंगे तभी आपका ज़मीन का जो है सर्वे वहाँ पर क्लियर हो पाएगा। और यहाँ पर किश्तवाड़ एवं खानापुरी में क्या होगा कि आपके ज़मीन का पूरा डिटेल जो है वहाँ पर लिखने वाला है कि कौन सा प्लॉट है और कितना ज़मीन है, क्या क्या है, सारा डिटेल उसमें आपको लिखने वाला है। अगर आप वहाँ रहेंगे तो आपको पढ़ के सुनाया जाएगा ताकि किसी भी तरह की वहाँ जो है आप गलती ना भर लें। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि अपनी ज़मीन को मेर को ठीक ठाक बांध लें और उसे सीमांकित कर लें। देखिए यहाँ पर जो है आपका जो ज़मीन का जो मेर होता है, जब आप अपने ज़मीन का आल जो बांधते हैं, जो मेर बांधते हैं, तो वो आपको जो वहाँ पर सीमांकित कर लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका सर्वे अगर अमीन आपके क्षेत्र में पहुँचा हुआ है तो आप उनसे जो है अपने ज़मीन का जो है पूरा मेर जो है बिल्कुल जैसा जैसा आपका ज़मीन है उस तरह से आप सीमांकित करवा लेंगे। अगर उनसे आप अगर नहीं कर तो उससे पहले आप ठीक करवा सकते हैं। आपके क्षेत्र में अगर आपका अच्छे अगर अमीन है उनसे आप अपने ज़मीन का सीमांकन करवा करके जो है अपने पूरे जितने भी ज़मीन का मेर है, जितने भी आपका प्लॉट का मेर है, सारा मेर को जो है आप सीधे से करवा सकते हैं। करवाने के बाद जो है आप तभी आपका जो है ज़मीन का पूरा मेर जो है बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, ताकि आपको जो है सर्वे अगर कर्मी अगर फंसते हैं तो आप जो है जैसे आपका प्लॉट रहेगा उस हिसाब से आपका जो है नक्शा भी तैयार होगा और आपको जो है बाद में जो है सर्वे करवाते समय किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट में क्या है कि ज़मीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरावार और भरकर शिविर में जमा कर दे। स्वयं घोषणा प्रपत्र 2 के साथ निम्न कागजात संकलन करें। यहाँ पर क्या है कि चौहद्दी, अगर आप जो भी प्लॉट का आपका सीमांकन हो रहा है उसका जो है आपको चौहद्दी देना बेहद ज़रूरी है। चौहद्दी आपको याद से दे दीजिएगा, तभी आपका जो है वहाँ पर बिल्कुल वो प्लॉट का जो है बिल्कुल क्लियर हो पाएगा कि यही प्लॉट है। उसके बाद प्रपत्र 2 का खेसरावार भरकर जो शिविर में आपका ये आपका जो है प्रपत्र 2 भरना पड़ेगा, भर कर के जो है वो आपको जमा कर देना पड़ेगा। ठीक है, प्रपत्र 2 किस तरह से भरा जाएगा वो भी जो है अगर आप चाहेंगे कि वो वीडियो किस तरह से मतलब वो फॉर्म भरा जाता है तो उसके लिए भी जो है चैनल पर बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है, वो भी वीडियो आप जाकर के देख लीजिएगा, ताकि प्रपत्र 2 जो है आप किस तरह से भरेंगे बिल्कुल बारीकी से हम उसमें बताने वाले हैं। तो चलिए अगला पॉइंट क्या है कि जमाबंदी जो है संख्या की विवरण है। यहाँ पर क्या है, जमीन की विवरण चौहद्दी प्रपत्र जो है खेसरावार भरकर शिविर में जमा कर दे। स्वयं घोषणा प्रपत्र 2 के साथ निम्न कागजात संकलन करें। आप कागजात आपको जो है ये तो देना ही होगा, ये आपको क्या है ये सब भर लेना है। भरने के बाद
उसके बाद आपको जो है कागजात आपको क्या क्या लगेगा, कागजात भी आपको देना पड़ेगा। आप कागजात किस प्रकार से देंगे, अगर जमाबंदी संख्या की विवरणी, अगर आपके पास जमाबंदी है, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति यदि उपलब्ध हो तो, अगर आपके पास जमाबंदी अगर है, अगर उसका उपलब्ध है तो आप उसको उसका छाया प्रति आप दे सकते हैं। उसके बाद अगला क्या है कि खतियान की नकल, अगर आपके पास अगर खतियान अगर है, उसका अगर नकल है तो यदि उपलब्ध हो तो वो आप भी दे सकते हैं, अगर ओरिजिनल है तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, अगर मान के चलिए अगर जिस ज़मीन का आप सर्वे करवा रहे हैं उसका अगर उस व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाता है, उस व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाता है तो उसका जो है आप डेट दे सकते हैं, अगर आपके पास मृत्यु सर्टिफिकेट अगर नहीं है। अगर मृत्यु सर्टिफिकेट है तो उसका छाया प्रति आप आराम से उसको दे सकते हैं। उसके बाद आवेदक या हित अर्जन जो है करने वाले का मृतक का वारिस होने का जो है प्रमाण, मान के चले इसका जो है जो अगर मृत हो गया है उसका अगर ज़मीन का अगर दावा कर रहे हैं कि अगर उसका जो कोई वारिस है तो उनका भी जो है प्रमाण देना पड़ेगा आपको वहाँ पर। तो इसका साफ सीधा यही मतलब है कि आपको वंशावली बना लीजिएगा तो आपका सबसे बढ़िया रहेगा, ताकि वो जो है हर कोई जो है वंशावली यहाँ पर बना करके देते हैं। अगर आप इस प्रकार से अगर ये सब चीज़ अगर नहीं देते हैं तो आप वंशावली आप बना करके इसमें अटैच कर सकते हैं। सक्षम न्यायालय का जैसे कि आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति, मान के चले अगर आप किसी ज़मीन का जो है किसी ज़मीन में अगर केस वगैरह चलता है, अगर मान के चले आपका केस अगर ख़त्म हो गया तो उसका आपके पास जजमेंट पेपर होगा, उसका भी आपको छाया प्रति देना होगा। जजमेंट का जो है आपको छाया प्रति यहाँ पर आपको लगाना ही होगा। उसके बाद रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3(1) में भरकर जो है संकलन कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे। ये क्या है कि सारा चीज़ यहाँ पर आपको दे करके जो है प्रपत्र 3 और 1 में जो भरकर जो संकलन कागजात के साथ शिविर में आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करना। जैसे आपका ये जमा हो जाता है उसके बाद आपको जो है प्रपत्र 7 एवं LPM मिलने के बाद जो है ठीक से आपको जांच कर लेना है, अगर ताकि गलत ना हो जाए। गलत होने पर जो है आपको क्या करना होगा, फॉर्म जो है एक 8 फॉर्म मिलेगा, 8वां फॉर्म मिलेगा, वो 8 नंबर का फॉर्म आपको भर के देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 7 यहाँ पर प्रपत्र 7 एवं LPM मिलने के बाद अच्छे से आप जांच कर लेंगे। अगर उसमें अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि अगर गलती होता है तो फॉर्म आपको 8 भरना पड़ेगा। ये चीज़ पहले आपका LPM मिलने के बाद अगर गलती होता है तब, अगर गलती नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती हो जाता है तो होने के बाद जो है आपका फॉर्म 8 नंबर जो है आपको भर के फिर से देना होगा। उसके बाद प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर लेंगे, गलती हो तो प्रपत्र 14 में आपत्ति दायर करेंगे। मान के चलिए आपका जो है मानचित्र भी तैयार होगा, अगर मानचित्र में अगर किसी भी प्रकार की अगर आपका प्लॉट का किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होगा या फिर अगर गलती हो जाएगा तो आपको ये फॉर्म 14 फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। 14 नंबर का फॉर्म भर के आपको आपत्ति क्या करना पड़ेगा, दायर करना पड़ेगा। उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं कि अंतिम रूप से जो है तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर ले और गलत हो तो यहाँ पर क्या है कि 21 में आपत्ति देंगे। अगर मान के चलिए अंतिम रूप से आपका तैयार अधिकार अभिलेख अच्छा मतलब अंतिम छोर पे अगर मान तैयार हो गया, उसके बाद मानचित्र का अवलोकन करके जो है मानचित्र को आप अच्छे तरह से आपको जो है संकलन करके अच्छे तरह से मतलब उसको जांच करके जो है देख लेना है। अगर गलती होता है तो आपको फिर 21 फॉर्म आपतित करना, 21 फॉर्म भर के जो है आपको 21 नंबर का फॉर्म भर के आपको आपतित यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं कि अधिकार अभिलेख खतियान की एक प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर ले। ये सारा चीज़ आपका डॉक्यूमेंट्स सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, कार्यालय से आप अपना जो है एक यहाँ पर अधिकार अभिलेख खतियान जो होता है उसका खतियान आपको एक कॉपी जो है आपको ले लेना है। अगर आप इसको ले लेते हैं तो आपका जो है क्या कहता है सर्वे का जो है कार्य यहाँ पर आपको पूरा होता है। तो आपको भी जो है बिल्कुल ध्यान देना है कि अगर आप जब भी ज़मीन का आपका सर्वे होता है मोटा मोटी सारा चीज़ आपको अगर जब भी ज़मीन का आपके खेत में अगर सर्वे अगर चालू हो जाता है तो होने पर तो आपको ध्यान देना है कि आप अपने पेपर का जो है सही से जो है वहाँ पर आपको जमा करवाना है। अगर आपको इस प्रकार से अगर फॉर्म वगैरह अगर नहीं भर पा रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आप एक अच्छे अमीन से जैसे कांटेक्ट करके जो आप उनसे फॉर्म वगैरह भरवा करके जो है आप आराम से मतलब फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अगर आप अपने से अगर नहीं भर पा रहे हैं तो अगर आप अपने से भर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भर पा रहे हैं तो आप जो है ये काम आपको करना बेहद ज़रूरी है। आपको इन पॉइंटों पर जो है बेहद ज़रूरी है कि ये सब चीज़ आप पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए जो है ज़मीन का सर्वे करवाएं। अगर नहीं करवाएं तो आप जो है बहुत बड़ी
समस्या में जो पड़ सकते हैं। अगर गलती एक बार अगर इस बार वाला अगर सर्वे में हो जाता है तो आपको सुधारने में बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपनी ज़मीन का सर्वे अगर करवाते हैं तो सर्वाते क्रम में आप अपने घर में रहें और अपने खेत में अपने ज़मीन में जा कर के ही जो है अपने जैसे कि उपस्थिति में ही सारा चीज़ जो है वहाँ पर सारा डिटेल आप जमा करवाएं, लिखवाएं, तभी आपका जो है पूरा डिटेल यहाँ पर आपका सर्वे अच्छे तरह से हो पाएगा। आई होप आपको जो पूरा वीडियो समझ में आए होंगे और पूरा वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।